हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम इंसर्ट मेथड पढ़ेंगे। इंसर्ट मेथड तो ये इंसर्ट मेथड क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स, जिसमें कि हमने अलग अलग एलिमेंट्स की वैल्यू को स्टोर करवाया है। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट है एप्पल, एक एलिमेंट है मैंगो, एक एलिमेंट है ग्रेप्स। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी लिस्ट के बीच में कोई एलिमेंट को ऐड करवाऊँ। बीच में हमें किसी भी पोजीशन पे अगर किसी भी एलिमेंट को ऐड करवाना है अपनी लिस्ट में, तो उसके लिए हम इंसर्ट मेथड यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपेंड मेथड देखा था, पर अपेंड मेथड में जो भी नया एलिमेंट हमारी लिस्ट में ऐड होता था वो लिस्ट के फाइनल पोजीशन पे जाता था, मतलब कि -1 पोजीशन पे। पर इंसर्ट मेथड यूज़ करके हम किसी भी पोजीशन पे अपना एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें उसी वेरिएबल का नाम लिखना होगा, जैसे फ्रूट्स। ओके, उसके बाद डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन। हमें किस पोजीशन पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। मान लीजिए मुझे अपने इस लिस्ट में एक नया एलिमेंट ऐड करवाना है, बनाना। ठीक है, और मुझे बनाना जो ऐड करवाना है वो एप्पल के बाद ऐड करवाना है। ऐसा मान लीजिए मुझे एप्पल के बाद बनाना ऐड करवाना है, तो एप्पल की पोजीशन क्या है 0, तो बनाना की पोजीशन क्या होगी 1। ठीक है, तो मुझे 1 पोजीशन पे बनाना ऐड करवाना है। ठीक है, और ऐड क्या करवाना है, बनाना। तो कोमा डाल के स्ट्रिंग्स में हम लिख देंगे बनाना। ओके, तो ये था इंसर्ट मेथड। अब मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। तो ये था इंसर्ट मेथड, हम कैसे यूज़ करते हैं। अब इंसर्ट मेथड के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 एलिमेंट थे। ठीक है, तो सबसे जो तीसरा एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है 2, 0 1 2। तो अगर मैं थर्ड पोजीशन पे अगर मैं इंसर्ट कराऊँ बनाना, ठीक है, तो हमारा जो बनाना है वो चला जाएगा फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो बनाना फाइनल पोजीशन पे चला गया। ठीक है, अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें लास्ट में किसी चीज़ को इंसर्ट करवाना है तो हम यहाँ पे -1 या -1 लिख देंगे, तो लास्ट में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ इंसर्ट होती है वो ओरिजिनल लिस्ट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ओरिजिनल लिस्ट का है फ्रूट्स में जो -1 पोजीशन है वो ग्रेप्स की है, तो ग्रेप्स की जगह पे बनाना आएगा, और जो ग्रेप्स होएगा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और ग्रेप्स की पोजीशन -1 बन जाएगी, और बनाना आ जाएगा -2 पोजीशन पे। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अपनी लिस्ट को मैं प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। तो बनाना लास्ट में नहीं आया, बनाना ग्रेप्स की जगह पे आएगा, क्योंकि ग्रेप्स की पोजीशन -1 है। और इंसर्ट में क्या होता है, जो जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करवानी होती है अपना एलिमेंट, उस पोजीशन पे हमें जो इंसर्ट करवाना है वो चीज़ चली जाएगी, और जो चीज़ उस जगह पे थी पहले से वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू रख दूँ। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 500, मैंने यहाँ 500 लिख दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ, अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब मैंने बनाना को इंसर्ट करवाना है 500 पोजीशन पे, जितनी की है भी नहीं। ठीक है, तो जो बनाना आएगा वो फाइनल पोजीशन भी आएगा। ठीक है, अब हमने 500 लिखा है। ठीक है, पर जो बनाना पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा वो 4th पोजीशन ही होगी एलिमेंट की। ओके, अब यहाँ पे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ पे अगर बनाना फ्रूट्स की अगर मैं 500 पोजीशन को प्रिंट करवाऊँ, जिसमें हमने बनाना को इंसर्ट करवाया था, तो अगर मैं उसको प्रिंट करूँ तो हमें बनाना मिलना चाहिए,
पर हमें एरर मिलेगा, क्योंकि हमने इंसर्ट भले ही 500 पोजीशन पे कराया हो, पर वो इंसर्ट तो 4th पोजीशन पे ही होएगा। ओके, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा, इंडेक्स एरर। ओके, तो ये था एक और कंसेप्ट। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में कोई बड़ी नंबर लिख दूँ, जैसे कि -25, तो जो बनाना पोजीशन लेगा वो 0 पोजीशन ले लेगा। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ अपनी लिस्ट को। बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। तो फ्रेंड्स ये था इंसर्ट मेथड। अब हम देखते हैं डेल स्टेटमेंट। तो डेल स्टेटमेंट से हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं अपनी लिस्ट में से। जैसे कि अगर मुझे अपनी लिस्ट में से एप्पल को रिमूव करना है तो मैं डेल स्टेटमेंट से रिमूव कर सकता हूँ। तो कैसे रिमूव करेंगे वो देखते हैं। तो डेल स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको डेल लिखना होगा, डेल स्पेस लिखने के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा जिसमें लिस्ट है। ठीक है, तो फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स के बाद आपको क्या पोजीशन लिखनी होगी उस एलिमेंट की जिसको आपने रिमूव करना है। तो मुझे रिमूव करना है, मान लो मैंगो की पोजीशन क्या है 1। ठीक है, तो मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के देखता हूँ कि मेरी जो एलिमेंट है मैंगो वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। तो प्रिंट फ्रूट्स। तो एप्पल और ग्रेप्स, तो जो मैंगो था वो रिमूव हो चुका है। तो आई होप आपको डेल स्टेटमेंट भी समझ आई होगी। और जो इस वीडियो के नोट्स होंगे वो मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं नोट्स को। और ड्रॉप बॉक्स पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।